हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनु बिरजई कविता बनेता मित। कविता की यह परिभाषा किसकी है? बिहारी, मतीराम, केशवदास, देव। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन सी। यह जो परिभाषा है वो केशवदास की है। रस कविता को अंग भूषण है, भूषण सकल। काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? भिखारीदास, केशवदास, देव या फिर भूषण। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा भिखारीदास जी की। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। पद्माकर, भूषण, बिहारी, घनानंद। सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? भूषण ने वीर रस में कविता लिखी है। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि घनानंद, रसलीन, पद्माकर और आलम। सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा? घनानंद। घनानंद की कृतियां किस भाषा में है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या फिर मैथिली। तो घनानंद की जो कृतियां हैं वो ब्रज भाषा में हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। सीखी लीनो मिन मृग खंजन कमल नयन सीखी लीनो जस ओ प्रताप को कहानो है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए ठाकुर, घनानंद, द्विजदेव या फिर मतीराम। तो सही उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए ठाकुर की ये पंक्तियां हैं। इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपनी प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? घनानंद, मतीराम, सेनापति या फिर ग्वाल। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा? सेनापति जो है वो प्राकृतिक चित्रण के लिए विख्यात हैं या जाने जाते हैं। अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नाकर जियत मरत झुकी झुकी परत जिहे चितवत एक बार। कवि रसलीन द्वारा रचित यह दोहा उनकी किस कृति में संग्रहित है? या फिर पूछा जा जाता है ये पंक्तियां किसकी है? तो कवि रसलीन की। ये जो पंक्तियां हैं वो कहाँ पे संकलित है? ऑप्शन ए रस प्रबोध, अंग दर्पण, रस प्रबोध और अंग दर्पण दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर जो है वो आएगा अंग दर्पण। अति सुधो स्नेह कुमारक है पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी घनानंद। कवित रत्नाकर के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, सेनापति, घनानंद, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? कवि रत्नाकर के रचनाकार सेनापति हैं। यह प्रेम का पंथ कराल महातरवारी की धार पे धावना है। यह काव्य पंक्ति है घनानंद की, आलम की या फिर ठाकुर की या बोधा की। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन डी बोधा की। कवित रत्नाकर किस भाषा में रचित है? ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी भाषा। सही उत्तर होगा कवित रत्नाकर ब्रज भाषा में रचित है। बोधा का असली नाम क्या था? बुद्धिराम, बुद्धिसेन, सुबोध चंद्र, प्रबोध चंद्र। सही उत्तर यहाँ पे होगा बुद्धिसेन। बोधा का असली नाम क्या है? बुद्धिसेन। सुजान चरित्र के रचयिता हैं घनानंद, बोधा, सूदन, मतीराम। सही उत्तर यहाँ पे होगा सूदन। निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? मतीराम, सेनापति, बिहारी, वृंद। सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा? सेनापति। सतसई की रचना किसने नहीं की है? तो सेनापति ने। रसलीन का मूल नाम क्या है? सैयद मुस्तफ़ा, मुहम्मद सईद, सईद अहमद, सैयद गुलाम नबी। तो रसलीन का जो मूल नाम है वो है सैयद गुलाम नबी। बिहारी किस धारा के कवि हैं? रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीतिबद्ध या फिर स्वच्छंद। सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन ए रीति सिद्ध। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे ऑप्शन डी बच्चन सिंह। बिहारी सतसई में दोहे हैं 500, 718, 719, 717।
तो सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन सी 719। बिहारी सत्सई में कितने दोहे हैं? 719। कवित्त रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? 5, 6, 9, 7। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। 5 कवित्त रत्नाकर में 5 अध्याय हैं। आज का प्रश्न, इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या फिर मैथिली? वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।